नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कायदे मुखरिना MIM अकबरुद्दीन ओवैसी को महकमे आबरसानी हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रियासत नगर जखीरा आप के पास तहनीत पेश की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर खिताब भी किया। सबसे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मुसलसल कई बरस से इस बात का इसरार था कि माइनॉरिटी एम्प्लॉय को वाटर बोर्ड, मेट्रो वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड में जो है उनके मसाइल पर आवाज उठाने के लिए एक आवाज होनी चाहिए और उनकी हक़-तलफ़ी व नाइंसाफ़ी पर भी आवाज उठाते हुए उनको एक इंसाफ दिलाने के लिए सारे एम्प्लॉय मुसलसल ये मुतालबा करते रहे कि माइनॉरिटी के लोगों का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए माइनॉरिटी एम्प्लॉइज जो हैं जो काम करते हैं मेट्रो वाटर बोर्ड में या फिर सीवरेज में, उनके जो भी मसाइल हैं, उनकी जो भी तकालीफ है, उनको इस मेवा के जरिए हल करवाने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन से मेवा का ख्याल मन में आया उस दिन से लेकर आज तक जब कभी भी कोई भी मसाइल से हमको आगाह करवाया गया या उन मसाइल को MP वाटर को या बल्कि व आबरसानी के जो मिनिस्टर हैं हमारे आबरसानी के जो हमारे मिनिस्टर साहब थे KTR साहब मौजूदा जब से पहले जो भी थे उन तक भी हम मसाइल को रजू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल का हल हो। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी मसाइल हमारे इल्म में लाए जाएंगे और जिस भी औहदेदार या जिम्मेदारों से मसाइल के हल की नुमाइंदगी करनी होगी, हम जरूर नुमाइंदगी करेंगे और अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करेंगे कि उन मसाइल का हल हो। न सिर्फ औहदेदार या जिम्मेदार मिनिस्टर बल्कि अगर वक्त का तकाज़ा है या जरूरी होगा तो हम चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना से भी नुमाइंदगी करेंगे आपके मसाइल के हल की। और ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि आज से 10-15 बरस से मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जमात है जिसने इस बात को ऐवान असेंबली में उठाया या फिर पहले DDR की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की कमेटी होती थी इंचार्ज मिनिस्टर और MLA रहते थे, उसमें सबसे पहले अगर ये जो पावर बिल है वाटर बोर्ड का उसको अगर उठाया किसी ने सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया। और आज भी हम मुसलसल इस बात को उठा रहे हैं और ये बात भी जरूर कहूँगा, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो कैडर स्ट्रेंथ है
या वाटर बोर्ड के कितने लोग काम करने चाहिए बोर्ड में, ये शायद मैं गलत ना हूं तो 1989 में जो तय हुआ था या 84 में, जब से लेकर आज तक वही स्ट्रेंथ, कोई एक इलाका नहीं था। लेकिन उस वक्त रकबा कम था, एरिया कम था, डिमांड कम था और सर्विस जो देना था वो भी बहुत कम था। लेकिन आज वाटर बोर्ड का रकबा बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, शहर फैलता गया, लेकिन काम करने वालों की तादाद को असर जायजा लेकर मौजूदा डिमांड के हिसाब से उसको तय नहीं किया गया, जिसके लिए हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि नई रियासत जैसी तेलंगाना बनी है तो उस तरीके से वाटर बोर्ड के जो अहदेदारों की जरूरत है, अमले की जरूरत है, उसको भी असर नौ जायजा लेकर तय किया जाए। और भी अभी आपके मेवा के अहदेदारों ने कहा कि अजला से लोगों को लाकर यहां डाला जा रहा है। सिर्फ अजला ही नहीं बल्कि हाल अरसे में, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो सही करिएगा, हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी कई लोगों को लाकर डाला गया है जो काम से वाकिफ नहीं है, जानते नहीं है कि किस तरीके से किया जाए। टेक्निकली वो लोग साउंड नहीं है, टेक्निकली मालूमात नहीं है, सिर्फ लोगों को लाना है तो बस कहीं से भी ला रहे हैं और यहाँ पे काम ले रहे हैं, ना वो काम करना चाहते हैं, ना काम जानते हैं, ना काम कर सकते हैं। ये चीज भी हम जरूर अपने सतह पर ऐवान असेंबली में जरूर उठाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे। तो बहुत सारे मसाइल हैं, आपके ऑफिस का भी एक मसला है, बाद फिरका परस्त अनासर है जो हमारे ऑफिस के स्पेस के अलॉटमेंट में हायल हो रहे हैं, रोक रहे हैं। हम किसी से तसातुर नहीं चाहते, हम किसी की हक तलबी नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, हमको हमारा हक मिले, बस यही हमारा काम और यही हम करें। और हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो ऑफिस के स्पेस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और जब प्रमोशन आते हैं, वैकेंसीज आते हैं तो उस वक्त भी कई माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले औहदेदारों को एक मंसूबाबंद अंदाज से उनके प्रमोशन को रोका जाता है या फिर दूसरों को प्रमोट कर कर उनको बाद में करेंगे कहकर उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। ऐसे भी मसाइल हैं। हम जानते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से, जिम्मेदार की हैसियत से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नाइंसाफियां ना हो और मेवा के जरिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें काम जिसके जरिए न सिर्फ नाइंसाफी को खत्म करें और ये भी हमारा एक प्रपोजल था, उस पर कार्रवाई हुई, किसी वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि मैं समझूंगा कि मेरी मसरूफियत और मेरी नासाजी सेहत की वजह से वो काम को नहीं कर सके। हमारी कोशिश है कि जरूर गवर्नमेंट से तो जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, सहूलतें मिलती हैं एम्प्लॉयज को, उससे हटकर भी जो भी हमारे मेवा में जिनको मेडिकल सहूलत नहीं मिलती है, इलाज की उनके अफराद खानदान को, तो मैंने तय किया था कि मेवा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे अराकीन होंगे जिनको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मेडिकल रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है, वैसे उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ओवैसी हॉस्पिटल वास्ता हॉस्पिटल में 40% डिस्काउंट पे हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे। हमारी तरफ से हम एक पेशकश करेंगे। उसके ऊपर तफसीलात भी हमने जमा की थी, मेवा के अराकीन ने लाकर मुझे तफसीलात भी दिए थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये काम को जितना भी जल्दी हो सकता है हम करवाने की हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम तो हमारे ही हाथ में।
किसी से नुमाइंदगी करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह उस काम को भी कराएंगे और भी जो भी मसाइल हैं आप लोगों के जो अराकीन है मेवा के, उनके जो इससे वाबस्ता है, जरूर हमसे रुजू करिए। शायद देर होगी मसाइल के हल के लिए, लेकिन मसाइल को हल जरूर हम करेंगे। और अगर मैं मसरूफ हूँ तो मौलाना साहब है, वो तो मौजूद रहते हैं और बराबर हर वक्त काम जो भी आपका है, जिस भी जगह पे आपके काम को लेकर जाना है या नुमाइंदगी करना है, वो हर वक्त बिला झिझक आप लोग रुजू हो सकते हैं और बराबर नुमाइंदगी करते आए हैं। आगे भी इंशाअल्लाह आपकी नुमाइंदगी करेंगे और जहां कहीं पर मेरी भी जरूरत है मैं भी आपके लिए दस्तयाब हूँ। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से भी जो भी ताउन जो भी आप लोगों के लिए करना है करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मेवा से वाबस्ता होकर इस मेवा को मजबूत करेंगे, ताकतवर बनाएंगे और हमारे मसाइल का हल मेवा के जरिए हम करवाएंगे। मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि मेरी मसरूफियात मुझे इजाजत नहीं देती, लेकिन आप लोगों की का इसरार था और इदारों का कि नहीं अकबर साहब आप जितना भी वक्त दे सकते हैं दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही इस मेवा को हिट करें। तो मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे वाबस्ता होकर आपके मसाइल को उठा सकूँ और आपने इस काबिल समझा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी खिदमत कर सकती है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे और मौलाना साहब को आपने मौका दिया कि आपके मसाइल के लिए, आपके हक के लिए लड़ने के लिए। तो मैं इसके लिए भी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इतनी शानदार और इतनी अच्छी तकरीब का इनेखार अमल में लाया और आप और हम आज यहाँ बैठे हैं। इसके लिए भी ममनून हो, मशकूर हो और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर इस तकरीब को कामयाब किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आपकी हमारी वाबस्तगी रहेगी और आप हम मिलकर अपने मसाइल को हल करेंगे और इस मेवा को मजबूत करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।